दोस्तों अगर आपके मल्टीपल पीएफ अकाउंट है और उनको मर्ज करना है तो कैसे करें, या आपके एक ही यूएएन के अंदर मल्टीपल पीएफ अकाउंट है और दोनों की बैलेंस अलग अलग है तो कैसे करें, वो मैं आज आपको पहले बताऊंगा। दोस्तों पहले सिनारियो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा ही सिनारियो में लेता हूं कि मैं ए कंपनी में काम कर रहा था। उसका यूएएन नंबर भी अलग था और उसका पीएफ भी अलग था। जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की 2016 में, तो उन्होंने नया पीएफ अकाउंट खोला और नया यूएएन नंबर, तो अब मेरे पास दो अकाउंट थे। और अब पीएफ अथॉरिटी ने ऐसा कहा है कि वन पर्सन वन पीएफ हो सकता है, तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं, वो देखेंगे। प्लस अगर आपका ये केस नहीं है, अगर आपने अपनी कंपनी को, जैसे मैंने 2016 में यही आईडी मैंने अपनी दूसरी कंपनी को दिया होता, तो मेरा क्या होता, एक यूएएन होता लेकिन पीएफ नंबर दो होते। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों की बैलेंस अलग अलग होती। फॉर एग्जांपल यहां पर 50,000 है और यहां पर कुछ साल काम करने के बाद 1.5 लाख रुपए है, तो आपको 50,000 दिखेगी पासबुक में और 1.5 लाख रुपए दिखेगी। तो ये दोनों को मर्ज करना होगा अगर आप फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, और या दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। सपोज तीसरी कंपनी में गए, वो तीसरी कंपनी का एक नया अकाउंट खुला, आप सोचते हैं दोनों को मर्ज करके मैं तीसरे में डाल दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको यूएएन पोर्टल में लॉगिन होके पासबुक दबाना है। पासबुक पे पोर्टल पे आएंगे, वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको ओटीपी आएगा और फिर आप अंदर घुसेंगे। यहां पर देखिए मेरे सिंगल यूएएन के अंदर दो कंपनी के दो पीएफ अकाउंट है, जिसमें कुछ ओड अमाउंट 80,000 है और एक में 3,20,000 रुपए है। मतलब टोटल अमाउंट 4 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, तो अब ये जो मैं क्लेम करूंगा लेटेस्ट वाला, तो लेटेस्ट वाला अगर 3,20,000 क्लेम कर लूंगा तो 80,000 को क्लेम करने में नाक में से खून आ जाएगा, क्योंकि वो फिर क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए मुझे ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा। देखिए अभी कुछ मैंने क्लेम नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो पासबुक देखते हैं, दोनों की अलग अलग पासबुक है। तो आप देख सकते हैं ये 3,22,000 वाली पासबुक है। नीचे जाएंगे तो आपको नीचे अमाउंट दिखेगी कि आपका फंड कितना है, आपके एम्प्लॉयर ने कितना फंड दिया है और आपका पेंशन कितना है। पेंशन हमेशा एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं होता है, पेंशन अमाउंट आपको इससे बढ़ के ही ज़्यादा मिलेगी, पिछली अमाउंट या इसमें इंटरेस्ट अमाउंट मिल के। तो वो पेंशन अमाउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन पेंशन के लिए भी आपको अलग फॉर्म भरना होता है। तो हम पेंशन कैसे हम क्लेम करना है और पीएफ कैसे विड्रॉ करना है, दोनों का अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे कि दोनों कैसे ही और किन हालातों में आप क्लेम कर सकते हैं, वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले पासबुक चेक करिए, और अगर दोनों में अमाउंट दिख रहा है विच मीन्स कि आपका कुछ लोचा है, ये दोनों अमाउंट दिख रहा है, मतलब दोनों को मर्ज करना ज़रूरी है। जो लेटेस्ट वाला है उसमें पुराने वाले को आपको ऐड करना है। तो इसमें भी प्रोसेस सेम ही है। अगर आपका यूएन नंबर सपोज अलग है और उसका पीएफ नंबर अलग है, तो भी वही प्रोसेस रहेगी। अब आपको यूएएन के पोर्टल पे आ जाना है, जहां आप यूएएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, इसके बाद आप यूएएन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यह सब चीज़ करने से पहले याद रहे कि आपके बैंक अकाउंट को लिंक किया होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयर ने उसको अप्रूव किया होना चाहिए और बैंक ने अप्रूव किया होना चाहिए। ये हो गई बैंक की डिटेल। दूसरा कि आपका पान कार्ड अप्रूव होना चाहिए, और तीसरा कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। ये तीन चीज़ आपकी ग्रीन टिक होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं पर क्लेम सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम ओटीपी जो आया हुआ है वो डाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों लाइव डेमो है। मुझे जो ज़रूरत पड़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं ईपीएफओ से पैसे उठाने गया तो मुझे भी ये दिक्कत आई, तो अभी मैंने मर्ज की रिक्वेस्ट जो है कंपनी में भेज दी है। राइट साइड आपको सारी डिटेल दिख रही है लॉगिन के बाद, ऊपर में यूएन नंबर दिखेगा जो सब मैंने हाइड कर दिया है, मेरा डेटा है इसलिए। दोस्तों अब आपको चला जाना है दोस्तों व्यू के अंदर, रिक्वेस्ट में, सर्विस रिक्वेस्ट में। यहाँ पर आपको आपकी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपके दो पीएफ अकाउंट है, एक पुराने वाला जो कंपनी आप छोड़ चुके हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग लिखा है, और ईपीएफ से रिलेटेड ज्वाइनिंग और ईपीएफ से रिलेटेड जो है आपकी लिविंग लिखा हुआ है इसमें। तो ये डेट होना जरूरी है, चारों डेट आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो प्रीवियस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके आप ये डिटेल भरवा लीजिए उसके पास। ठीक है, अगर नहीं है तो, और है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर और लेटेस्ट वाले में भी आप देख लीजिए, अगर आप करंट एम्प्लॉयर रनिंग है तो आपकी एक डेट नहीं होगी, जो डेट ऑफ लिविंग है वो मैं छोड़ चुका हूँ मेरी दूसरी कंपनी भी, तो मेरे दोनों में डेट ऑफ लिविंग भी है और ईपीएफ की डेट ऑफ लिविंग भी है, तो अब कोई दिक्कत मुझे नहीं है। ऑनलाइन सर्विस में अब दोस्तों मेनू दिखेगा आपको कि वन ईपीएफ फॉर वन मेंबर। अब यहाँ जाकर आपको फॉर्म में सारी डिटेल दिखेगी, यहाँ पर आपको यूएएन नंबर डालना है। अब यहीं पे सारा खेल है। यहाँ पर मैं कौन सा यूएएन नंबर डाल रहा हूँ जिसमें अभी मैं लॉगिन हूँ, क्योंकि मेरे दोनों अकाउंट इसी यूएएन के साथ हैं, तो मैं जैसे ही नंबर डालूंगा यहाँ पर मुझे दोनों कंपनी के नाम आ जाएंगे, एक मेरी करंट और एक मेरी प्रीवियस। लेकिन सपोज आप दोनों अकाउंट अलग हैं आपके, ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो हैं अपनी यूएएन नंबर पिछले कंपनी का डालिए और यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और आपको सिलेक्ट कर लेना उस कंपनी का डेटा और यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है और ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। ये करते ही आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन जाएगा कि आपके एम्प्लॉय ने एक रिक्वेस्ट डाली है कि उसका पिछला ईपीएफ जो अकाउंट है उसको इस अकाउंट में मर्ज कर दिया जाए। तो अब आपका कंपनी पहले एक्शन लेगी, उसके बाद जो है ईपीएफ डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंट एम्प्लॉयर में डालिए, क्योंकि उसके साथ बातचीत करने में आपको आसानी रहती है पुराने से डालने से। अगर पुराने से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, तो पुराने से भी आप अप्रूव करवा सकते हैं। दोनों में से एक जो है अप्रूव करेगा तो आपको लेटेस्ट वाले में जो है रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी। ज़्यादातर दोस्तों मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि डेटा जो है कंपनी का दिखाने वाले नहीं हैं। अब ओटीपी डालते ही आपको एक एंट्री मिल जाएगी। ये आपको कहाँ से चेक करना है, क्लेम स्टेटस सर्विस, ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम स्टेटस में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रिंटेबल फॉर्म 13 भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जैसे ही रिक्वेस्ट की, नीचे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये फॉर्म 13 जो है डाउनलोड करके साइन करके आपके करंट एम्प्लॉयर को भेजना होता है। कई बार एम्प्लॉयर नहीं भी मांगते हैं, लेकिन आप भेज दे तो अच्छा है, वरना आप अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए ये मैंने किया हुआ है, आपको रिक्वायर्ड है कॉपी या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे। लेकिन ये प्रिंटेबल फॉर्म 13 आप डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रख लीजिए। इसमें दोनों ही डिटेल होंगी कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका कौन सा था और करंट कौन सा था और क्या मर्ज हुआ। तो ये देखिए ट्रैकिंग आईडी में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने पिछली बार कंपनी में जब किया था तो एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस आ गया, मतलब पिछली जो कंपनी का मेरा डेटा था वो मैंने इस यूएएन के अंतर्गत मर्ज कर दिया। मतलब कि 3,22,000 में कुछ 1 लाख रुपए जैसी अमाउंट थी, 80,000 रुपये जैसी, वो मर्ज हो चुकी है। और अभी जो रिक्वेस्ट की वो पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर बता रहा है, मतलब कि अब ये एम्प्लॉयर पहले अप्रूव करेगा और इसके बाद जो है ईपीएफ फील्ड ऑफिस इसको अप्रूव करेगा और इसके बाद मैं विड्रॉ करूंगा, जो वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आया।